अरे ये क्या, तुम अभी तक लेटी हुई हो? क्यों बेटा, बाहर आधे लोग तो आ गए, शिजा के ददियाल भी आने वाले। उठो, चलो उठो, तैयार हो जाओ। तो जिनकी मंगनी है वो तैयार हो, मेरी मंगनी नहीं है। मुबारक, ये क्या बात है? हाँ, वैसे तो हर वक्त साथ भाई कह के उसके आगे पीछे फिरती थी, और आज ही का तो दिन है सारे अरमान पूरे करने का। अरमान? कौन से अरमान पूरे करने का? जो जल गए, जो खाक हो गए, कैसे पूरे हो सकते? क्या हुआ है तुम्हें? मैंने 3 सूट तो भेजे थे ना रेहाना भाभी के हाथों। हाँ, नहीं मिले क्या? मैंने मैचिंग की चूड़ियां, सैंडल, ज्वेलरी सब भेजे। बताओ क्यों भिजवाई आपने? आपको शायद पता नहीं अम्मी, मिसफिट लोगों को किसी किस्म की मैचिंग की जरूरत नहीं होती। हुप्पो, हुप्पो। ओ आप यहाँ हैं? दादा जान ने नमाज पढ़ ली, आपको बुला रहे हैं। आज हाँ, मैं आ रही हूँ। अरे तुम तैयार हो गए? ये क्या, कपड़े क्यों नहीं बदले तुमने? मैं देख कर आती हूँ। सबब 2 घंटे से कमरे में बंद तैयार हो रही थी, ये क्या पहने तुमने? जो मैं लाई थी कपड़े वो क्यों नहीं पहने? फिटिंग बहुत लूज थी उनकी। अरे तो 3 जोड़े हैं तुम्हारे पास, कोई भी एक पहन लेती, किसी की तो फिटिंग ठीक होती। सब बाहर मेरे बहन के ससुराल वाले आए हैं, बताओ क्या साबित करना चाहती हो तुम उनके सामने? मामी, वो तीनों सूट एक ही साइज के हैं, और आप मेरी फिक्र मत कर। ऐसे भी आज तो सबकी नजरें शिजा और साद भाई पर ही होंगी। मैं देख कर आती हूँ। हर सवाल का जवाब मौजूद है इस लड़की के पास। रेहाना, कहाँ रह गई हो? जी रस्म शुरू करनी। जी जी, बस चले चले चले, जल्दी आ जाना जरा। मेरी इज्जत की खातिर मेरे दिए हुए कपड़े पहन लेती, और अगर फिटिंग में कोई मसला था मुझे बता देती, मैं ठीक कर देती। सॉरी अम्मी, ख्याल नहीं आया मुझे। और वैसे भी क्या बुराई है इसमें? मेरे अब्बू ने दिए थे आपको शादी के सालगिरह पर। ये तुम पर भी बहुत अच्छा लग रहा है।
मेरी बेटी जो पहनेगी उस पर अच्छा लगेगा। सबा, अरे भाई जल्दी आओ, खावर साहब आए। क्या खावर आए? ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। तो आओ। हाँ जल्दी आओ तुम। अपने अपना नहीं सके हमको, सुगले से लगा लिया रंग को, दूर रहते हैं अब उम्मीदों से होती है। कब तक स्टैचू बनी यहाँ खड़ी रही? आप जाएं, आपकी रस्म में देर हो रही होगी। और तुम खावर अंकल को फेस करने से डरती हो? इतनी बहादुर नहीं हूं मैं, जितना सबने समझ लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिंदगी में जिस चीज से डर लगे एक बार हिम्मत करके उसका सामना कर लेना चाहिए। उससे इंसान के अंदर का जो डर है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम बहादुर हो। और प्लीज तुम्हारी जो नाराजगी है मुझसे उसे खत्म करो। मैं इस मामले में दिल से थोड़ा कमजोर हूं, इसीलिए उठो और चलो मेरे साथ। आप जाए, मैं आ रही हूँ। जी नहीं, तुम्हें साथ लेकर चलो। और ये क्या, तुमने बाल क्यों नहीं खोले? अब इतने बड़े बाल में सारे घर में तो नहीं लगे घूम सकती ना। पगली, आज ही का तो दिन था। फिर भी ठीक है, चलो।
आंसुओं पे माला इश्क तो नाज़वान होता है। अपने अपना नहीं सके हमको सुगले से लगा लिया हमको दूर रहते हैं अब उम्मीदों से दूर रहते हैं अब उम्मीदों से अब तो आहें करीब होती हैं गुर्बतें भी अजीब परी, मैं गैर तो नहीं हूं ना? माँ हूं तुम्हारी। तुमने अपने दिल की बात मुझे क्यों नहीं बताई? अगर बता भी देती तो क्या कर लेती आप? एंगेजमेंट रोक देती आप शहजाद साद भाई की। पता नहीं, लेकिन कम से कम मैं वजाहत भाई से बात तो कर सकती थी ना, तुम्हारे और साथ के रिश्ते के लिए। साथ जैसा लड़का, तुम्हारी तो जिंदगी संवर सकती। मोहब्बत नहीं करते हो मुझसे? शहजाद से बहुत पहले से कमिटमेंट है उनकी। और आपको मेरा ख्याल कब से हो गया अम्मी? अगर आपको मेरा ख्याल होता ना तो यहाँ से कभी नहीं जाती। परी, समझती क्यों नहीं हो तुम? क्यों नहीं समझती हो इस बात को? जो कुछ हुआ है मैंने खुशी से नहीं किया, जबरदस्ती करवाया गया है। और अगर मैंने किया है तो तुम्हारी खुशी के लिए किया है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ अम्मी कि जब आप यहाँ से जा ही चुकी है तो क्यों पीछे मुड़ के देखती हैं? जिस दिन मां बनोगी ना, उस दिन समझोगी। खबर अब जी, खबर चले सबा, आई एम वेटिंग। क्या मैं आज यहाँ रुक सकती हूँ? व्हाट नॉनसेंस। मैं तुम्हें यहाँ कंपनी देने आया था। इसका ये मतलब नहीं कि तुम यहाँ रहने की इजाजत मांग लो। ऐसी इजाजत घर में रहकर मांगा करो, दूसरों के घर पे नहीं। जी जी, सॉरी, मैं आ रही हूँ। परी, उठो। चलो आ जाओ। कहाँ? आ जाओ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सबा, तुमने आज साथ की पुप्पो होने का हक अदा कर दिया। सारी जिंदगी मेरे लिए जितना कुछ किया आपने, आज मैंने इतना सा किया तो शुक्रिया कर रहे हैं। दुआ किया करें। खुश रहो।
ये तुम्हारे साथ जा रही है? नहीं, आज तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त आ जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा जाओ, और सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। जाओ, आप खुदा हाफिज़। आ जाओ। खावर, अरे सबा, और कितना इंतजार करवाओगी? नहीं, मैं बस आ ही रही थी। आपको मैं अपनी बेटी से मिलवाना चाह रही थी। परीशे, प्यार में हम इसे परी कहते हैं। तो ये रीजन है तुम्हारा घर न जाने का? नहीं, घर तो मैं चल रही थी, इसमें सिर्फ आज की रात का कह रही थी। तुम्हें पता है ना, सानिया तुम्हें मिस करेगी। नेक्स्ट टाइम उसे बताकर आ जाना, फिर रह जाना। परीश है, what a lovely name। सबा मुझे बता रही थी कि तुम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो। कीप स्टडीइंग। कभी पैसों की जरूरत हो तो सबा से कह देना। थैंक यू। आई एम वेटिंग इन द कार। जा रही हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। जो हुआ उसे भूल जाओ मेरी जान। तुम्हें अपना नसीब खुद लिखना होगा। तालीम और पढ़ाई को कभी भी अपनी जिंदगी से ना निकालना। जिंदगी में जब कामयाबी की किसी मकाम पर होगी तो ये गुजरी हुई बातें, तलखियां, मुश्किलात सब बेमाना लगेगी। मेरी बातों पर सोचना। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुमसे दूर जरूर हो गई हूं, लेकिन मेरा दिल आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आई एम सो सॉरी, तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारा वॉशरूम यूज कर लिया। कसम से मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है मॉडल्स कैसे पूरा पूरा दिन इतने भारी कपड़ों में गुजारती हैं। मुझसे तो 2 घंटे भी नहीं गुजारे गए। कोई बात नहीं। वैसे ये फर्नीचर सेट सबा आंटी के जहेज का है ना? नहीं, मेरे अब्बू ने बनाया था। बस उनकी डेथ के बाद सारा सामान यही आ गया। और अब सबा आंटी कितने शानदार घर में रहती है। इस फर्नीचर की तो वहां कोई जगह ही नहीं। और अगर गलती से पहुंच भी जाए ये फर्नीचर वहां, तो कितना आउटडेटेड लगेगा। शहजाद प्लीज, मेरे अब्बू के किसी भी चीज को आप आउटडेटेड नहीं कह सकती। अरे आई एम सो सॉरी। कंपैरिजन के चक्कर में मैंने तुम्हारे इमोशंस को हर्ट कर दिया ना। वैसे ये अंगूठी इतनी पसंद आई है सबको, सबा आंटी ने कितने दिल से खरीदी है। वैसे अगर उनको जरा सा भी अंदाजा होता कि उनकी बेटी साग को कितना पसंद करती है, तो शायद वो इतने दिल से मेरे लिए शॉपिंग ना करती।
वो सिर्फ मेरे कजन है। अब तो वो सिर्फ तुम्हारा कजन ही है। इससे ज्यादा सोचने की कोशिश मत करना। मैंने देखा था कैसे वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे कमरे से तुम्हें बाहर लाया था। अब ये देखो, ये देखो कैसे उसका हाथ अब मेरे हाथ में है। We're made for each other, परी। उसकी हमदर्दी को उसकी मोहब्बत मत समझना। सॉरी, आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा आप दोनों को। अब तो कर दिया। तुम्हारे दोस्तों का जाने का इरादा है या नहीं? वही बात बताने, दोस्त जो हैं लेट नाइट जाएंगे। पर मुझे सोना है। अब परी के रूम में क्यों नहीं सो जाती हो? आंटी जो अम्मी के साथ कमरे में है, अब्बू जन लाउंज में सो रहे हैं, तो तुम यहाँ सो जाओ। हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे बस परी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करनी। परी, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है। सुबह तुम मेरे कमरे में सो सकती हो, मैं नाना अब्बू के कमरे में चले जाऊंगी। परी, मेरी खातिर अपनी नींद तो डिस्टर्ब नहीं करो ना। ओके। थैंक यू परी। देखा आपने शज़न, परी बुरी मेजबान नहीं है। यस, देख लिया। तुम ही बताओ, तुम्हें रिंग कैसी लगी? अभी काम चलेगा, लेकिन तुम अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, जाना नहीं है दोस्तों के पास? दिल तो चाह रहा है कि यहीं पे रुक जाऊं, मगर दोस्त भी तो इंतजार कर रहे हैं, जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तुम आराम से सो जाना। हाँ, ओके, आप जाओ। बाय बाय। परी बेटा, तू अभी तक सोई नहीं? मैं आज आपके कमरे में सो जाऊं? खैरियत तो है? क्यों? क्या मैं आपके कमरे में नहीं सो सकती? ओ बेटा, क्यों नहीं? तो मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्यों नहीं? मैं बूढ़ा आदमी पलंग पे क्यों सिमट कर एक तरफ सो जाता हूँ? इतना बड़ा पलंग है, सो जा रहा है। परी बेटा बहुत अच्छी बच्ची है, मगर मैं देखता हूँ तू नमाज वक्त पर अदा नहीं करती। नमाज वक्त पे अदा किया ना। पता नहीं नाना अब्बू, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक मुझसे नाराज है। ऐसे जैसे मेरी सारी दुआएं लौट कर वापस आ जाती हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह पाक बच्चों की तो सबसे ज्यादा सुनता है। हाँ, बस वक्त आने पर दुआएं पूरी करता है, सबकी सुनता है वो। नमाज पढ़ा कर बेटा, अपने लिए दुआ मांगा कर, और जो कुछ भी तूने मांगना है वो पिटारी खोलकर अल्लाह पाक के सामने रख दे। अल्लाह पाक एक एक करके तेरी तमाम मुश्किलें हल कर दे। लेकिन फिर अल्लाह पाक ऐसा क्यों करता है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ मुझसे दूर हो जाता है। क्या वो नहीं जानता कि मैं क्या चाहती हूँ? जानता है, वो सब जानता है बेटा। वो किसी को नेमत देता है, किसी से नेमत छीन लेता है। इस तरह वो आजमाता है अपने बंदे को कि उसके बंदे क्या फिर भी उसके फर्मा बरदार हैं या नहीं। नमाज पढ़ा कर। मैं कोशिश करूंगी नाना अब्बू कि मैं नमाज की पाबंदी करूं। चल चल, आप सो जा, ये मैं जा नमाज पढ़ कर
रख दो, जा, या अल्लाह। वैसे रेहाना एक बात है, मुझे तो सबा ने हैरान ही कर दिया। खुले दिल और खुले हाथ से खर्च किया है उसने। कह तो आप ठीक रही हैं, कभी कभी मुझे भी बड़ा महसूस होता है। जब रहमान भाई के साथ थी ना, उसका हाथ बड़ा तंग रहता था। अब तो भाई ऐशी ऐश है, ये देखें सबके लिए गिफ्ट लाई है। हाँ ये तो है भाई, किस्मत बदल गई है सबा की। कल मैंने देखा था खावर को, बड़ा हैंडसम है। फरजाना बाजी ये सब मैंने ही किया है, मगर मजाल है कि कोई सराहे यहाँ पर। एक एक चीज को तरसने वाली सबा ना अब वहाँ नौकरों पर ऐसे हुक्म चलाती है कि बस। अरे सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है, समझ गई तुम? वरना आजकल के दौर में कौन किसके लिए करता है भाई। हाँ, और जो अब सबा कर रही है ना, वो तुम्हारी इनायत और कोशिश का कर्ज चुका रही है। और वैसे तो वो खावर के साथ बहुत खुश है, रहमान के साथ तो मैंने उसको कभी खुश देखा ही नहीं। प्लीज़ फरजाना आंटी, मेरे बाबा के बारे में कुछ मत कहें। वो बहुत अच्छे थे और मेरी अम्मी उनके साथ बहुत खुश थी। अगर उनका इंतकाल ना हुआ होता ना, तो हम कभी इस घर में आके ना रहते। अच्छा, तो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू के साथ बहुत खुश थी, जब भी तो तुम्हारी अब्बू की डेथ के बाद तुम्हारी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। खैर ये छोड़ो, तुम्हारे बारे में भी सबा ने कुछ नहीं सोचा। तुम्हें यहाँ छोड़ गई और खुद खावर के साथ ऐश कर रही है ना? फरजाना बाजी आपको परी से ये सब नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा? सही तो कहा है मैंने, सच ही बोला है। बात गलत या सही की नहीं है, बात यह है कि अगर परी से कोई भी इस तरह की बात करे तो